प्रदेश एक ओर जहां कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं विपक्ष की ओर से राजनीति में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां राजनीतिक दुर्भावों को दूर रखकर जनता की सेवा में जुटे हैं, वहीं प्रदेश भाजपा के नेता बजाय जनहित में सरकार का सहयोग करने के हर मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने में लगे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बातें तो वही दोहराई जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से पेश किया जिसके जरिए गहलोत सरकार को घेरा जा सके। कुछ ऐसा ही उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने के सवाल पर भी कहा। इस बीमारी को रोकने के लिए जो तीव्रता है, उसमें लॉकडाउन एक अल्टीमेट रेमेडी है। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो भारत की सरकार 40,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बची। यानी वो जो फैटेलिटी थी, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो इन्फेक्शन इतना मल्टीप्लाई होता। इसलिए जिंदगी बचानी जरूरी है। इस लॉकडाउन का सीधा लॉकडाउन करते विवाह समारोह पर प्रतिबंध होता। ये बार बार सब लोग कह रहे हैं, वही स्वीकार करते हैं कि शादियां ज्यादा हुई इसलिए संक्रमण ज्यादा फैला। ये सत्यता है। अभी तक तो सरकार ये तय नहीं कर पाई कि लॉकडाउन का नामकरण क्या करें। लगाने की तो बात ही दूर है। अब सब लोग ये मानते हैं कि सख्ती होती, लॉकडाउन होता, भीड़ नियंत्रित होती तो कदाचित इस तरीके से स्प्रेड नहीं होता। इसी तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कोरोना काल में कोशिश होनी चाहिए थी कि वे प्रदेशवासियों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने पर जोर देते। इसकी बजाय उनका जोर केंद्र सरकार के बचाव करने पर था। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के लिए शुरुआती तौर पर जो रिस्पॉन्स आया और जिस तरीके से जो कंपनियां हैं वैक्सीन बनाने वाली, उनको जो रॉ मटेरियल की सप्लाई वो जो बाधित हुई, उसके कारण ये गैप आया। राज्य सरकार बार बार केंद्र से वैक्सीन पर लग रही जीएसटी को हटाने की मांग कर रही है। इससे राज्य सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसका उपयोग लोक कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा। पूनिया ने इस दिशा में सकारात्मक पहल करने की बजाय फाइनेंशियल टेक्निकलिटीज का हवाला देते हुए अपनी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उनको हमने कन्वे किया है, इसमें कुछ तकनीकी जो फाइनेंशियल टेक्निकलिटीज हैं उसकी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, चर्चा हो गई और सरकार उस पर सकारात्मक तरीके से सोच रही है। कुछ फाइनेंशियल कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन ये इसका केंद्र तक चर्चा हो गई और मुझे उम्मीद है कि इसके सार्थक परिणाम आए।